हर एक का जो क्रिएशन है वो एक एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव पर है, तो मैं वो एप्लीकेशन हाईलाइट जरूर करता हूँ। तो मतलब दोनों में से लाइक इफ यू वांट टू मेक इट अ मतलब आपका अगर एक फॉर जनरल उसके लिए इफ यू वांट टू रिसाइट लाइक यू कांट रिसाइट सो मेनी राइट, you have to choose one to recite, so which one should follow for the daily recitation, any तो idea? डेली रेसिटेशन में तो मैंने बताया ना, मेरे को तो गोपाल सहस्त्रनाम जो है वो सबसे कंफर्टेबल लगा। अच्छा, तो और मैंने बीच में कराए भी थे ना सेशन, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें मैं गोपाल सहस्त्रनाम ही करा रहा था, वो हर जगह लक्ष्मी बीज लगा के हमने करे थे। हाँ जी, हाँ जी। बट गोपाल सहस्त्रनाम जो है, अगर किसी की शनि की महादशा गड़बड़ होती है तब भी वो काम करता है। गोपाल सहस्त्रनाम किसी के फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो रहे हैं तो भी वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो साउंड्स के कॉम्बिनेशन है ये बड़े यूनिकली डिजाइंड है, हम्म, तो इसलिए एग्जैक्टली। वो एस्पेक्ट जो है वो मैं हाईलाइट करता हूँ। मतलब मेरा मेरा जो काम करने का तरीका है ना, वो प्राइमरली गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, मैं इन सारी डिबेट से अपने आप को हमेशा बचाता हूँ। मैं सिर्फ एप्लीकेशन की बात करता हूँ। अदरवाइज आप देखिए ना, हमारे यहाँ किसी ने शिव परिवार को हाईलाइट करा, तो शिव जी है, पार्वती जी है, गणेश जी है, कार्तिकेय जी है, रिद्धि सिद्धि है, तो वो पूरा का पूरा कम्युनिटी वहीं पर ही है मौजूद। तो आप किसी भी एक को पकड़ते हैं तो पूरी फैमिली आपको कनेक्ट करती है। ऐसी राम परिवार हो गया, रामचंद्र जी है, सीता जी है, हनुमान जी है, भरत है, लक्ष्मण है, और इन सबके कवच जो है वो एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि हमने चीजों को धार्मिक मुद्दा बना लिया। हमारे यहाँ जो व्यक्तित्व की पहचान होती थी वो कैसे होती थी कि जो व्यक्ति टिपिकली इंटेलेक्चुअल है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता था। तो रावण रूपी समस्या के लिए राम नाम रूपी मंत्र जो है वो समस्या का समाधान था। तो कंस रूपी समस्या के लिए, जरासंध रूपी समस्या के लिए कृष्ण रूपी नाम जो है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो केवल उसका ध्यान करने से, चिंतन करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। ललिता इज कंसिडर्ड एज गॉडेस ऑफ चेंज। तो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसका ओनर्स जो है वो ललिता को जाता है, कि ललिता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चेंज। अब उस ललिता में दो स्टेजेस के तौर पर है। एक ललिता जिनका बाला मंत्र कहते हैं, जो श्री, क्लीम और शौ ये है। तो ये वाला मंत्र आपको नहीं मिलेगा। मैं एक सीन दिखाता हूँ थोड़ा। जो बाला मंत्र हम देखते हैं वो लिखा हुआ है एम, क्लीम और सौ। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि जो एम था वो एम नहीं था, वो मैंने देखा तो वो श्रीम था, ये क्लीम था, और ये सौ जो था वो सौ नहीं था, शौ था, षटकोण का शा था। फिर जब मैंने इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये श्रीम नहीं था, ये श्री था। तो जब मैंने श्री को श्रीम और ह्रीम से रिप्लेस करा तो ये मंत्र बन गया श्रीम, ह्रीम, क्लीम, और शौ को लिखते थे हम हशौ करके। अनुस्वार को विसर्ग बनाने के लिए, मतलब विसर्ग को अनुस्वार बनाने के लिए हम उसको इस प्रकार से लिखते थे। फिर ये श्रीम ह्रीम से श्री था, ह्रीम क्लीम से किलरी बना। तो वो जो 9 बीज मंत्र मैंने बताए थे जो हर एक डायरेक्शन पे काम करते थे, वो 9 बीज मंत्र जो है इसी 3 बीज मंत्र से बने, श्री, क्लीम और शौ से। श्री, क्लीम और शौ, क्लीम और शौ, इन 3 बीज मंत्रों से जब हमारे 9 बीज मंत्र में बने तब मुझे पता चला कि इसको बाला मंत्र क्यों कहते हैं। बाल मतलब स्मॉल। स्मॉल, हाँ हाँ। दिखने में तो स्मॉल है लेकिन इट कंटेन्स द टोटल पावर। हाँ जी, हाँ जी। तो
ये इस मंत्र का महत्व था। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो पैरट है और एक गन्ना है। तो मुझे उसकी रेलेवेंस नहीं पता, बट गन्ना जो है वो प्राइमरली स्वादिष्ठान के हिसाब से होता है, और पैरट जो है उसका क्या रेलेवेंस है इसमें मुझे वो भी नहीं पता। बट ऐसे पैरट भी जो है, गन्ना एनर्जी का भी तो प्राइमरी सोर्स है ना। हाँ, तो गन्ना जो है ना रस का प्रतीक है, रस हमारे र, स्वादिष्ठान का प्रतीक है, और हाँ जी, स्वादिष्ठान जो है वो इच्छा करने का प्रतीक है। इच्छा करने से क्रिया होती है, क्रिया से ज्ञान होता है, तो मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि जो एक ब्रह्म जो था उसने मन में चिंतन करा, एको हम अनेको हम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो वो जो एस्पेक्ट्स है वो सारे के सारे इस अकेले बीज मंत्र के प्रयोग से ट्रिगर होते थे, विच गेव मी द इंसाइट कि ये एक विलक्षण खोज है कि हमें ये बाला मंत्र इस प्रकार से पता चला। तो हम इसी को जो है वो शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ऋतु जी आ गए, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। सब लोग लंबी गहरी सांस लेंगे। श्री 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 श्री। एक लंबी गहरी सांस के बाद नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक श्री श्री। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे लब्धिकाग्र चक्र को महसूस करेंगे, जहां हमारी शरीर और मन का रचयिता हमारी आत्मा का निवास स्थान है। यह हमारे शरीर का रचयिता हमारे लब्धिकाग्र चक्र के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर के समस्त सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से जुड़कर इनको एक से अनेक बनाता हुआ, प्रत्येक का पालन करता हुआ, इनको सदैव जागृत रखता है। और इन समस्त सेल,
टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की ग्रोथ को ध्यान में रख के हमारा शरीर फलता फूलता है, पल्लवित होता है, हम परिवार का निर्माण करते हैं, हमारे गोत्र में हमारी वंश परंपरा बढ़ती है। परंतु इस सब के पीछे हमारी आत्मा ऊर्जा के स्रोत के तरीके से हमारे प्रत्येक शरीर के सेल को ऊर्जा देती है अपना कर्म करने के लिए। और ये समस्त कर्म जो हमारे सेल, क्यूमुलेटिव सेल, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स, क्यूमुलेटिव ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, इसी को हम योगः कर्मसु कौशलम मानते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम का जो कर्म है, जो उद्देश्य है, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, वो कौन है जो इस संपूर्ण योग को धारण करता है? वो कौन है जो एक सेल से 100 ट्रिलियन सेल्स होने पर भी इस पूरे इंटीग्रेशन को होल्ड कर रहा है? वो कौन है जो एक एक फंक्शन को होल्ड कर रहा है? हम सांस लेते हैं, अपने लंग से सांस लेते हैं। हमारे लंग्स में जितने भी सेल, टिश्यूज हैं, वो कौन है जो इन्हें लंग्स की फॉर्म में ही रहने देता है? हमारा हार्ट पंप कर रहा है। वो कौन है जो हार्ट के सारे सेल्स को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है? और उस कर्म के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? हर एक को निरंतर ऊर्जा कौन बांट रहा है? जो इस शरीर को धारण कर रहा है, जो इसका पालन कर रहा है, उसको अपने 9 चक्रों में आवाहन करेंगे। सबसे पहले अपने समस्त चक्रों को प्रणाम करके उनका अभिवादन करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि वो हमारे एक एक कार्य को बहुत सूक्ष्मता से धारण कर रहा है। और उन 9 के 9 चक्रों को धन्यवाद करेंगे। अकल श्रीम कह कल श्रीम कह कहल श्रीम शकल ह्रीम कशकल ह्रीम कश कहल ह्रीम शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा अकल श्री कह कहल श्री शकल ह्री कश कहल ह्री शरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा अकल श्री कह कहल श्री शकल ह्री कश कहल ह्री शरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा अकल श्री कह कहल श्री शकल ह्री कश कहल ह्री शरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा अकल श्री कह कहल श्री शकल ह्री कश कहल ह्री शरह क्ली कह शरह क्ली
त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कश कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अकल श्री कह कल श्री कह कहल श्री शकलहरी कश कलहरी कश कहलहरी शरह क्ली कशरह क्ली कह शरह क्ली त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। अब हम अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र यानी अपने नाभि चक्र पर लेकर जाएंगे। हमारे इस मणिपुर चक्र में हमारे प्राणों की उत्पत्ति होती है और ये प्राण तेज और ओज को जन्म देते हैं। इस कारण से इस चक्र का विशेष महत्व है। इस चक्र को धन्यवाद देंगे, इसका आभार मानेंगे। श्री क्लीम शौ वम शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ ओं शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ ऊं शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ ओं शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ औ शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ सम शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ गम शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ जम शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ डम शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ दम शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ बम शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ वम शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ ऊ शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ ऊ शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ ओ शौ क्लीम श्री
श्री क्लीं शौ औ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ गम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ डम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ दम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ऊ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ऊ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ओं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ औ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ गम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ डम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ दम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बम शौ क्लीं श्री। अब हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करेंगे। हमारा स्वादिष्ठान चक्र हमारे संपूर्ण शरीर में रस तंत्र को धारण करता है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो पूरे जल तत्व के आधार पे शरीर को, इसके प्रत्येक सेल को रस से पल्लवित करता है। उस विशेष कारण से अपने स्वादिष्ठान चक्र को धन्यवाद कहेंगे, उसका आभार मानेंगे। श्री क्लीं शौ रम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लिलि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ घम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ झम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ढम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ धम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ भम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अण ललम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ धम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ झम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ढम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ धम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ भम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ल शौ क्लीं श्री क्लीं शौ घम धम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ झम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ढम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ धम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ भम शौ क्लीं श्री। अब हम अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा अनाहत चक्र हमारा हृदय चक्र, इस चक्र में रक्त की उत्पत्ति, उसका शुद्धिकरण, उसको लाल रंग देना और उसको संपूर्ण शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी विशेषताएं हमारे अनाहत चक्र का है। इस अनाहत चक्र का धन्यवाद देंगे, इसका आभार मानेंगे और इसको ऊर्जा देंगे। श्री क्लीं शौ यम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ई शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ई शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ए शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ऐ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ क्षम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ खम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ छम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ठम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ थम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ फम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ई शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ई शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ऐ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ऐ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ शम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ खम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ छम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ठम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ थम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ फम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ई शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ई शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ए शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ऐ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ शम शौ क्लीं
शौकम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौछम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौठम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौथम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौफम शौ क्लीं श्री। अब हम अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र, अपने थ्रोट चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा थ्रोट हमारे समस्त विचारों को शब्दों से अभिव्यक्त करता है। विचारों से शब्दों की उत्पत्ति इस चक्र में जागृत होती है। इसके अलावा हमारा थायराइड ग्लैंड, जो हमारे शरीर के समस्त विष रूपी विचारों को एब्जॉर्ब करता हुआ हमारे संपूर्ण शरीर को जितनी भी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा प्रदान करता है। इस विशेष कार्य के लिए इस चक्र का अभिवादन करेंगे, इसको धन्यवाद देंगे, इसका आभार मानेंगे। श्री क्लीं शौहम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ अंग शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ आ शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ कम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौचम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौटम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौतम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौपम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौहम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ अंग शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ आ शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौशम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौकम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौचम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौटम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौतम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौपम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौहम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ अंग शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ आ शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौशम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौकम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौचम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौटम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौतम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौपम शौ क्लीं श्री। अब हम अपने ध्यान को मूलाधार चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा मूलाधार चक्र हमारे संपूर्ण शरीर में जितनी भी ऊर्जा इस शरीर को धारण करने के लिए आवश्यक है, उतना ही मैटर इस शरीर में वह धारण करता है। जो कुछ भी अनयूज्ड मैटर है या जिस मैटर की हमें आवश्यकता नहीं है, उस समस्त सॉलिड वेस्ट को वो शरीर से बाहर करता है। इसके बाहर करने से ही हमारे रोगाणु कीटाणु शरीर से बाहर जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। इस विशेषता के कारण इस चक्र को धन्यवाद देंगे, उसका अभिवादन करेंगे, उसका आभार मानेंगे। श्री क्लीं शौ लम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लिरि शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लिरि शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ क्षम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ अंग शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ य शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौणम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौनम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौमम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौलम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौलिरि शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौलिरि शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौक्षम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ अंग शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ य शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौणम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौनम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौमम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौलम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौलिरि शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौलिरि शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौक्षम शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ अंग शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ यं शौ क्लीं श्री,
श्री क्लीं शौणम शौ क्लीं श्री क्लीं शौः नम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ मम शौ क्लीं श्री। अब हम अपने आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे। हमारा आज्ञा चक्र हमारे जो प्रधान 5 चक्र हैं, जो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी भी सृष्टि निर्माण के लिए एक से अनेक चक्रों को, अनेक से एक चक्र को लेने का निर्णय हमारे इस आज्ञा चक्र में होता है। इस आज्ञा चक्र को पहले तम बीज से जागृत करेंगे। श्री क्लीं शौ तम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तम शौ क्लीं श्री। इस चक्र का आभार मानते हुए इसका अभिनंदन करेंगे और इसके विशेष कार्य को ध्यान में रखते हुए इसको धन्यवाद देंगे। श्री क्लीं शौ श्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ह्रीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ क्लीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ हशौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लक्षरौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ श्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ किल्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लक्षौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ क्षरौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ श्रीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ह्रीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ क्लीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ हशौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लक्षरौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ श्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ किल्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लक्षौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ श्रौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ श्रीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ह्रीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ क्लीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ हशौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लक्षरौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ श्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ किल्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लक्षौ शौ क्लीं श्री क्लीं शौ क्षरौ शौ क्लीं श्री। अब हम अपने ध्यान को उस लब्धिकाग्र चक्र में लेकर जाएंगे जो हमारे 6 चक्रों को धारण करता है। और क्योंकि समस्त चक्र वही धारण करता है और उस धारण करने के काल अवधि को ही इसको आत्मा का गुण मानते हुए, मन का गुण मानते हुए, शरीर का गुण मानते हुए, इंद्रियों का गुण मानते हुए, जितने समय ये सब इस एक शरीर में जो शक्ति धारण करती है, उस काल रूपी शक्ति को अपने लब्धिकाग्र चक्र में ध्यान करेंगे और काल से महाकाल को संबंध बनाते हुए अपने शरीर को एक सीमित अवधि के लिए उत्तम कर्म के लिए तैयार करने वाला चक्र को आभार मानेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे और उसको ऊर्जा देंगे। श्री क्लीं शौ तम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ हम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ शम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तम श्री क्लीं शौ तम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ हम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यम शौ क्लीं
श्री क्लीं शौ रं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ वं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ कं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ तं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ यं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ रं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ वं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ कं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शं शौ क्लीं श्री। अब अपने समस्त चक्रों को, जो धारण करने वाली एक पराशक्ति है, उस पराशक्ति के अंश स्वरूप उस आत्मा शक्ति को अपने सहस्त्रार खुला और सहस्त्रार बंद में जागृत करेंगे। श्री क्लीं स्वत्वलक्ष्मी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लक्ष्मी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ कमली शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ त्वं श्री शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ मही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ मखी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ म्लीं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हकी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ ह्लीं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ कमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ कही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ क्लीं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लकी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ मही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ मकी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ म्लीं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हकी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ ह्लीं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ कमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ कही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ क्लीं शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लकी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ मशी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ मक्षी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हसी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हक्षी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लशी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लक्षी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ क्षी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ श्ली शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शकी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ क्षमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ क्ष्ली शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ मशी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ मक्षी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हसी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ हक्षी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लशी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लक्षी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ लक्षी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ श्ली शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शकी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शमी शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं शौ शही शौ क्लीं श्री, श्री क्लीं श्रोक्षली शौ क्लीं श्री। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी।
ज्ञत श्री ज्ञत ह्रीं यत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेदगर्भे भगवती स्वाहा ज्ञत श्री ज्ञत ह्रीं यत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेदगर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे